हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ने वाले हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ने से पहले को हम कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे में मान लेते हैं साइन थीटा बराबर एक्स, तो इन्वर्स त्रिकोणमिति कहता है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, इसी को हम इन्वर्स त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर एक्स माने तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, इसी को इन्वर्स त्रिकोणमिति कहते हैं। इन्वर्स त्रिकोणमिति कहते हैं, हिंदी में इसका होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब चलते हैं फार्मूला की तरफ। फार्मूला जैसे कॉस इन्वर्स माइनस एक्स रहे, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स रहे तो इस बराबर होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अगर कॉट इन्वर्स माइनस एक्स रहे तो ये भी पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स माइनस एक्स रहे तो ये भी फार्मूला आता है पाई माइनस सेक इन्वर्स। कॉस कॉट सेक पाई में से घटता है। वही देखा जाए साइन इन्वर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स कॉस माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर टेन एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। ये हुआ 6 गो। अगर कॉस कॉट सेक रहे तो पाई में से घटता है। अगर साइन कॉसेक टेन रहे तो माइनस का चिन्ह सिर्फ लगता है। ये हुआ। अब यहाँ पर देखा जाए अगला फार्मूला। कोई पूछे साइन इन्वर्स एक्स बराबर, तो साइन है वो साइन इन्वर्स में रहे तो ये आपस में कट के ये एक्स हो जाता है। साइन इन्वर्स साइन रहे ये भी एक्स हो जाए। साइन इन्वर्स रहे या साइन इन्वर्स साइन रहे तो एक्स हो जाता है। ये एक्स होगा, ये साइन और साइन इन्वर्स एक्स होगा, बाकी इसका एक कारण है कि एक्स माइनस पाई बाई टू के बीच, माइनस पाई बाई प्लस पाई बाई के बीच में होना चाहिए, या ये भी होना चाहिए तो चलेगा। ये होगा कब होगा, जब इसका मान माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में रहे तो इसका मान एक्स होगा, अन्यथा इसका मान एक्स नहीं होगा। जैसे कॉस इन्वर्स इंटू कॉस इन्वर्स और कॉस एक्स बराबर एक्स होगा, कि इसका मान 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अगर 0 से पाई के बीच में है तो इसका मान एक्स होगा। वैसे ही देखा जाए कॉस इन्वर्स और कॉसेक एक्स बराबर एक्स होगा, कि एक्स का मान माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। सेक का देखा जाए तो सेक इन्वर्स और सेक एक्स बराबर एक्स, एक्स ये एक्स होगा मगर कितना के बीच में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में, मगर पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, माइनस है, ये माइनस है। 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, पाई बाई छोड़कर। टेन इन्वर्स और टेन एक्स बराबर एक्स होगा, कि एक्स किसके बीच में होना चाहिए, माइनस पाई बाई के टू में, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में। वैसे ही कॉस इन्वर्स और कॉस एक्स बराबर एक्स होगा, एक्स बराबर कितना 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ये फार्मूला याद होगा तो प्रश्न वाली 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। एक मरते फिर से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। समलो एक में कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, इसके मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हम चलते पहले साइन इन्वर्स -1/2 को हल करते हैं। साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना है, तो पहले हम यह फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर देखें हैं कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स रहे तो इसे माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं, इसे माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, माइनस साइन इन्वर्स 1/2। कोई दिक्कत, माइनस तो माइनस, साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स। साइन 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है। तो अभी हम कहे हैं कि साइन इन्वर्स और साइन एक्स रहे, साइन इन्वर्स और साइन एक्स रहे,
साइन इन्वर्स और साइन एक्स रहते इसका मान एक्स होगा, मगर एक कारण है कि एक्स का मान -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो देखा जाए π/6 -π और π/2 के बीच में है कि ना, जरूर है। 30 डिग्री है, 90 -90 +90 इसके बीच में है, ये है 30 डिग्री, इसलिए इसका मान होगा -π/6। पहला का आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में कह रहा है cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकालें। तो cos इनवर्स √3/2 को हम लिख देते हैं। तो cos इनवर्स √3/2 cos कितना का मान होता है, √3/2 cos कितना का मान होता है, तो cos π/6 का मान, π/6 का मान √3/2 होता है। तो cos इनवर्स x और cos π/6 का मान √3/2। तो अभी हम फॉर्मूला यहाँ बताएं कि cos इनवर्स और cos x रहे तो इसका मान x होता है, मतलब x कहाँ के बीच होना चाहिए, 0 से π के बीच में। तो देखा जाए इसके बीच में है कि ना, π/6 इसके बीच में है, इसलिए इसका मान हो जाएगा π/6 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉसेक इनवर्स 2 का मान निकालें, इसका मुख्य मान निकालें। तो कॉसेक इनवर्स कितना का मान 2 होता है, कॉस कितना का मान 2 होता है। तो देखा जाए कॉस कितना का मान 2 होता है, तो cos π/6 का मान 2 होता है। कॉसेक इनवर्स π/6 का मान π/6 का मान 2 होता है, cos π/6 का मान 2 होता है। तो इसका मान हो जाएगा आपको π/6 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है tan इनवर्स -√3x। तो tan इनवर्स माइनस, जब tan इनवर्स रहता है तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाता है, tan इनवर्स √3। वही अगर cos cot और sec रहे तो पाई में से माइनस होता है, और साइन कॉसेक tan रहता है तो सिर्फ माइनस का चिन्ह लग जाता है। जैसे में देखिए कॉसेक है तो पाई में से, कॉट है तो पाई में से घटता है, सेक है तो पाई में से, और साइन कॉसेक tan रहे तो आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है। कोई दिक्कत, तो यह माइनस तो माइनस, tan तो tan इनवर्स तो √3 है। tan कितना का मान √3 होता है, √3 होता है। tan कितना का मान √3 होता है, tan कितना का मान √3 होता है। तो tan π/3 का मान √3 होता है। तो इस tan इनवर्स, जब tan इनवर्स और tan रहे तो इसका मान, जैसा अभी फॉर्मूला बताया है कि tan इनवर्स और tan x रहे तो इसका मान x हो जाता है। उसी तरह tan इनवर्स या tan है तो इसका मान कितना, π/3, तो -π/3 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि cos इनवर्स -1/2। तो यह माइनस का चिन्ह है, जब cos में माइनस होता है तो पाई में से घटता है। जैसे यहाँ पर देखें cos इनवर्स -x रहे तो पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसी तरह से हम लिख देते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये होगा। तो पाई माइनस तो माइनस, cos इनवर्स तो cos कितना का मान 1/2 होता है, cos कितना का मान 1/2 होता है। तो cos π/3 का मान cos π/3 का मान cos 1/2 होता है। तो cos से cos खत्म, तो बचा कितना, पाई माइनस π/3। 3 पाई में से 1 पाई घटा तो 2 पाई माइनस प्लस में 2 π/3 आंसर हुआ। ये आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि tan इनवर्स -x। तो माइनस जब tan में रहता है तो आगे माइनस हो जाता है, tan
इनवर्स 1। तो माइनस टेन, तो टेन इनवर्स, टेन कितना का मान 1 होता है, तो 10 π/4 का मान -1 होता है। तो ये माइनस 10 इनवर्स 10, तो ये आपस में कैंसिल होके π/4 बच जाएगा, ये होगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेक इनवर्स 2√3 इसका मुख्य मान निकालना। तो सेक इनवर्स 2√3 से कितना का मान होता है, तो सेक इनवर्स सेक π/6 का मान 2√3/2 होता है। तो अभी ने बताया कि सेक इनवर्स और सेक एक्स रहे तो इसका मान x हो जाता है, ये खाली, तो इसके आगे कौन है, ये, तो ये खाली हो जाएगा π/6, इसका आंसर हो गया 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कर है कॉट √3 का मान निकाले। तो कॉट कितना का मान √3 होता है, कॉट इनवर्स है, सॉरी, कॉट कितना का मान हो तो √3 होता है, तो कॉट π/6 का मान √3 होता है। तो कॉट से ये फार्मूला होता है कि कॉट इनवर्स और कॉट एक्स रहे तो इसका मान x हो जाता है, उसी तरह यह π/6 हो जाएगा, 8 का π/6 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कॉस इनवर्स -1/√3। तो अभी ने बताया है कि कॉस -x रहता है, तो इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं। उसी तरह से इसको लिखेंगे -पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√3। कोई दिक्कत, कॉस 1/√3 सॉरी, यहाँ 1/2 है, 1/2। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स तो कितना का मान 1/√3 होता है, तो कॉस π/4 का मान 1/√2 होता है, 1/√2। तो पाई से पाई माइनस ये हो जाएगा π/4, क्योंकि फार्मूला होता है। तो यहाँ बटा का जोड़ बनाए, दोनों का लघुत्तम 4, तो 4 पाई और माइनस पाई, 4 पाई में से पाई घटा तो 3 π/4, इसका आंसर हुआ 9 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स -√2। तो अभी बताएं कि कॉसेक इनवर्स रहे तो माइनस आगे हो जाता है, और कॉसेक इनवर्स √2 कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2 कितना का मान कॉसेक √2 होता है, कॉसेक कितना का मान √2 होता है, कॉसेक π/4 का मान √2 होता है। तो इससे ये हो गया फार्मूला होता है π/4 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक इनवर्स और कॉसेक x होता है तो उसका मान x हो जाता है, इसलिए π/4 है तो π/4 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 10 नंबर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1 π/2 नहीं सॉरी 1/2 है, π/2 थोड़े होगा। तो इससे देखिए tan इनवर्स पाई के tan कितना का मान 1 होता है, तो tan π/4 का मान 1 होता है। यहाँ देखा जाए तो कॉस इनवर्स -1/2 है, तो कॉस माइनस में होता है तो पाई में से घटाया जाता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये साइन है तो साइन के आगे माइनस हो जाता है, जब माइनस होता है तो ये साइन के आगे माइनस हो जाता है, तो साइन इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत, इसे देखा जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, फार्मूला होता है tan इनवर्स tan x, तो x हो जाता है। उसी तरह tan इनवर्स tan तो π/4 हो जाएगा, x लगे π/4 प्लस पाई तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स, और कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस π/3 का मान 1/2 होता है, माइनस
साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन π/6 का मान 1/2 होता है। कोई दिक्कत? π/4 प्लस पाई माइनस कॉसेक इनवर्स कॉस तो सिर्फ हो जाएगा π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन तो π/6। सब का लघुत्तम देखा जाए तो आपको हो जाएगा 12 4 तिहाई 12 तो 3 पाई, नीचे 1 है तो 12 पाई, 3 चौका तो 4 पाई, 6 दूना तो 2 पाई, 3 गो 15 हो जाएगा, 3 गो 12 गो 15 पाई, 4 गो 2 गो 6 पाई बटा 12। तो ये घटेगा तो हो जाएगा आपको देखा जाए 15 पाई में से 6 पाई घटा तो आपको हो जाएगा 9 π/12। तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, तो आंसर हुआ 3 π/4। आंसर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान निकाले। तो कॉस इनवर्स कॉस कितना का मान 1/2 है, तो अभी बताएं कि कॉस π/3 का मान 1/2 है प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/2 है, तो साइन π/6 का मान 1/2 है। तो यहाँ पर देखा जाए कॉस इनवर्स कॉस x होता है तो x हो जाए तो तीसरा x लगे कितना है π/3, तो π/3 रख देते हैं प्लस 2 तो 2 गुना साइन इनवर्स साइन x तो x लगे कितना है π/6, तो π/6 रख देते हैं। इससे ये कटा तो 3, तो दोनों π/3 तो दोनों का लघुत्तम 3, अब 1 पाई या 1 पाई 2 π/3। ये हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में कह रहा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो इसमें कौन सा सत्य है। तो हम अभी बताएं फार्मूला में बताए हैं कि साइन इनवर्स x होगा, x किसके बीच -π/2 और π/2 -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। ये बताता है बड़े कोष्ठक कि बराबर का भी चिन्ह होना चाहिए, π/2 भी होना चाहिए। ऐसा बात नहीं π/2 भी है तो चलेगा, इसके बीचों में होगा तो चलेगा। अगर यही इस तरह कोष्ठक होता है, इसका कहने का मतलब π/2 को छोड़ के -π/2 को छोड़ के π/2 को छोड़ के बीच वाला होना चाहिए। ये बड़े कोष्ठक का मतलब ये π/2 भी और -π/2 भी दोनों भी होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर तो π/2 नहीं है, यूँ भी नहीं, यहाँ पे है तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है क्योंकि इसको छोड़ के कह रहा है इसलिए ये नहीं होगा। इसमें बराबर का चिन्ह है इसलिए -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। ये आंसर हो गया 13 का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 में है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स tan कितना का मान √3 होता था, tan π/3 का मान √3 होता है। जब सेक माइनस में होता है तब पाई में से घटता है, तब पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ये हुआ π/3। फार्मूला होता है कि tan इनवर्स tan x रहे तो x, उसी तरह x लगे कितना है π/3 तो π/3 माइनस पाई तो पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक कितना का मान 2 होता है, तो सेक π/3 का मान 2 होता है। ये हुआ तो ये π/3 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस पाई, ये प्लस इसका हो जाएगा π/3 तो π/3। ये हो गया एगो पाई एगो π/2 एगो π/3 या एक π/3 तो हो गया 2 π/3 माइनस पाई। बटे का जोड़ बनाएंगे तो 3 में से 2 पाई घटा तो 3 पाई में से 2 पाई घटा तो -π/3 बी आंसर। अब का हुआ 2.1 कंप्लीट। अब आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.2 को।